नमस्कार दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट प्रांजलि सातपुते मेरे इस मेडिसिन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ई कैप्सूल के बारे में, जिसका इस्तेमाल आजकल बहुत सारे लोग चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, झड़ते बालों को रोकने के लिए, यानी कि बालों को शाइनी और लस्टर हेयर पाने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से क्या सच में खूबसूरत स्किन पाई जा सकती है, या फिर क्या बालों के लिए ये सच में उतनी फायदेमंद है। झड़ते बालों की प्रॉब्लम को क्या हम इस कैप्सूल से ट्रीट कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, और साथ ही हम इस कैप्सूल के यूजेस, डोसेज, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, इनके बारे में भी पूरी विस्तार में जानकारी लेंगे। और यदि ये सच में बालों के लिए, स्किन के लिए फायदेमंद है तो इसे किस तरह से लगाया जाता है, यानी कि इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नीचे का जो रेड वाला सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारे इस चैनल पर आगे मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, विटामिन ई यह एक तरह का फैट सोल्यूबल विटामिन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। मतलब हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जिसकी वजह से बीमारी फैलती है, तो उन्हें हमारे शरीर से साफ करने का काम ये विटामिन करता है। दोस्तों, ये एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो रखता ही है, साथ ही एक एक्सलेंट मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे क्रीम्स में, फिर चाहे वो फेयरनेस क्रीम हो, एंटी एजिंग क्रीम हो या फिर लोशंस हो, तो इन सभी में आपको विटामिन ई देखने को मिलता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ये मॉइस्चराइजिंग का भी काम करता है, हमारे स्किन को मॉइस्ट रखने में हेल्प करता है। दोस्तों, टॉपिकल यूज के अलावा इस दवा को खाया भी जाता है। फिर चाहे वो हार्ट डिसीज में हो, या फिर आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर कैंसर जैसी बीमारियों में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यदि हम चेहरे के लिए इस विटामिन ई कैप्सूल की बात करें, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी भी रखता है। तो ये चेहरे को क्लीन करने के लिए, चेहरे पर एक तरह का ग्लो लाने के लिए, मतलब यदि कोई व्यक्ति है, फिर चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पुराने निशान है, व्रिंकल्स है, झाइयों की प्रॉब्लम है, या फिर स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा फाइन लाइंस दिख रही है, तो इन सभी को ट्रीट करके चेहरे को क्लीन और क्लियर बनाकर एक ग्लोइंग लुक देने का काम ये कैप्सूल करती है। और साथ ही ये एंटी एजिंग का भी काम कर देती है, मतलब आपके स्किन को यंग दिखने में ये काफ़ी मदद कर देती है। जितने भी फाइन लाइंस है, व्रिंकल्स है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो इनको भी ट्रीट करने का काम ये विटामिन ई कैप्सूल कर देती है। ये चेहरे के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस कैप्सूल का चेहरे के लिए इस्तेमाल करने का सही तरीका मालूम नहीं होता, मतलब इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है ये नहीं पता, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चेहरे के जो दाग धब्बे है, व्रिंकल्स है, फाइन लाइंस है, उन्हें हटाने के लिए यदि आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये इवियन 400 जो कैप्सूल है, ये आपको आपके नज़दीक के किसी भी मेडिकल शॉप पर आसानी से 30 या 40 रुपए में मिल जाएगी एक स्ट्रिप। इसमें से हर रोज एक कैप्सूल आपको रोज वाटर में, मतलब जितनी क्वांटिटी में उस कैप्सूल में ऑयल रहता है विटामिन ई का, तो वो निकालना है, और बस उतनी ही क्वांटिटी में आपको उसमें गुलाब जल ऐड करना है, और दोनों को अच्छे से मिक्स करके रात को सोने से पहले इस मिक्सचर को अपने चेहरे पर, फेस पर अप्लाई करना है, और सुबह गुनगुने पानी से या फिर किसी अच्छे से फेस वॉश से आप अपने चेहरे को धो सकते हैं। दोस्तों, रिजल्ट की यदि हम बात करें तो इसका रिजल्ट आपको 15 दिन में देखने को मिलता है। और यदि बालों के लिए हम इस कैप्सूल की बात करें, तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं, थिन हो रहे हैं, या फिर बहुत ही रूखे हो गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में बालों को झड़ने से रोकने के लिए,
एक शाइनी हेयर और लस्टर हेयर दिखने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही ये जो विटामिन ई की कैप्सूल है ये नए बालों को उगाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। सो ये जो विटामिन ई की कैप्सूल है ये बालों के साथ साथ स्किन के लिए भी काफ़ी बेनिफिट साबित होती है। चलिए दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि इस कैप्सूल को बालों में किस तरह से लगाया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए आप कोकोनट ऑयल या फिर आप जो डेली ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा भी ऑयल आप ले सकते हैं और उसमें 2 से लेकर 3 कैप्सूल आपको मिक्स करने हैं। उस कैप्सूल में भी ग्रीन कलर की इस तरह से कैप्सूल होती है, तो उसमें भी विटामिन ई का ऑयल ही रहता है। तो उसे निकाल कर आपको आपके हेयर ऑयल में मिक्स करके आपके स्काल्प पर अच्छे से मसाज करते हुए इसे लगाना है। और रात में सोने से पहले आप इस मिक्सचर को अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं और सुबह गुनगुने पानी से, पानी ज़्यादा ठंडा भी ना हो और ज़्यादा गर्म भी ना हो, तो इस तरह से गुनगुने पानी से आप अपने बालों को धो सकते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, इस मिक्सचर को आपको बालों की जड़ों में लगाना है ताकि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो ये बालों के लिए भी काफ़ी बेनिफिट साबित होती है। इसके अलावा दोस्तों, इस कैप्सूल को एक्जिमा, सोरियासिस इन जैसी स्किन प्रॉब्लम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, एक्जिमा, सोरियासिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे स्किन पर या फिर हमारे स्काल्प में भी बहुत ही ज़्यादा खुजली देखने को मिलती है। तो ऐसे कंडीशन में ईचिंग से राहत पाने के लिए आप उस कैप्सूल को डायरेक्टली आपके स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बहुत ही पुराना घाव है या फिर पुराने घाव के निशान स्किन पर रह गए हैं, तो उन्हें हटाने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भी घाव के निशान को हटाने के लिए, इचिंग से राहत दिलाने के लिए ये कैप्सूल काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। ऐसी कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है। या फिर जली कटी हुई स्किन हो तो ऐसी कंडीशन में उन निशान को मिटाने का काम भी ये दवा करती है। दोस्तों, यदि हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें, वैसे तो इस कैप्सूल को लगाने से कोई खास साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते क्योंकि ये एक विटामिन है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों में स्किन पर रेडनेस आना, रैशेस होना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम उन्हीं लोगों में देखने को मिलते हैं या तो वो विटामिन ई से एलर्जिक है या फिर उन्हें ये कैप्सूल सूट नहीं कर रही है। तो सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप इस कैप्सूल को अपने बालों में या फिर अपने स्किन पर अप्लाई करने से पहले आप पैच टेस्ट जरूर करवाएं। मतलब इस कैप्सूल को डायरेक्टली अपने चेहरे पर अप्लाई करने से पहले गर्दन पर बहुत ही कम क्वांटिटी में आप एक रात के लिए वहाँ पर कैप्सूल लगा के देखें। यदि आपको सुबह तक कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल बालों के लिए या फिर चेहरे के लिए ना करें। और यदि आपको सुबह तक कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल आपके चेहरे के लिए, बालों के लिए कर सकते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, ये एक फैट सोल्युबल विटामिन है, सो आपको इसे ज़्यादा मात्रा में सिस्टमेटिकली नहीं लेना है। मतलब डॉक्टर के विदाउट कंसल्ट आप इसे ना खाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. If so, then don't forget to like, share, comments, and of course subscribe our YouTube channel for medicine and health related videos. Thank you for watching.